कल हम लोगों ने पढ़ा था सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है और बाकी जो ग्रह, उपग्रह और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो उसके सदस्य होते हैं। पृथ्वी वो ग्रह है जिस पे हम रहते हैं, जहाँ हमारा जीवन है। तो लेसन 6 का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त जब हो जाता है, मतलब सूर्य जब अस्त होने लगता है और शाम आ जाती है, तो उस समय जब हम आकाश देखते हैं तो वो देखने में हमें कितना सुंदर लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें टिमटिमाती हैं और वो बहुत सुंदर लगती हैं। आकाश देखने में बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है और वो चीज़ें जो होती हैं उनकी हम गणना भी नहीं कर सकते, उन्हें हम गिन भी नहीं सकते हैं। वो इतनी चमकीली होती हैं, इतनी सुंदर लगती हैं। अनगिनत तारे होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तारे। लेकिन कुछ तारे चमकीले होते हैं, लेकिन कुछ धुंधले होते हैं। कुछ तो हमें बड़े चमकदार से दिखाई देते हैं, मगर कुछ जो होते हैं वो बहुत ही फेड दिखाई देते हैं, बहुत ही कम रोशनी वाले होते हैं। यह हमें ऐसे लगते हैं जैसे आसमान में हीरे जड़े हुए हों। इन चमकीली वस्तुओं के साथ ही आप प्रतिदिन इनके साथ चंद्रमा को भी देखते हैं, जो हमें बहुत खूबसूरत लगता है। मगर चंद्रमा की एक खास बात है, यह हमें हमेशा एक ही आकार का नहीं दिखाई देता। कभी तो इसकी आकार बदल जाता है, कभी इसकी स्थितियाँ बदल जाती हैं। तो स्थितियाँ कैसे बदलती हैं इसकी? कभी तो ये फुल मून में बदल जाता है, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। जब ये पूरा दिखाई देता है, हमें रेड रेड से कलर का दिखाई देता है, बिल्कुल गोल शेप का दिखाई देता है, तो वो होती है पूर्णिमा। लेकिन जब अमावस्या आती है, जिसे न्यू मून कहा जाता है, जब चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता, जैसे हम बोलते हैं अमावस्या की रात, इस समय आसमान हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर आसमान हमें दिखाई देता है। अब ये जो तारे होते हैं ये हमेशा होते हैं आकाश में, मगर सुबह जब हो जाती है तो सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के इसका प्रकाश इतना तेज होता है कि इस कारण जो रात में हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, तारे, उल्कापिंड, जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, वो हमें दिन में नहीं दिखाई देती। अब बात आती है खगोल पिंड की। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो हमें रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड यह गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा भी होती है और अपना प्रकाश भी होता है खगोलीय पिंड के पास। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? इन खगोलीय पिंडों को ही तारा कहा जाता है। और सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में नक्षत्र मंडल के बारे में, और जब तक के लिए धन्यवाद।